बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 4 ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शार्ट भी आने के चांसेस होते हैं। अगर लॉन्ग आएगा तो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के डिफरेंट प्लांट्स लिए हैं और आपके सामने लिखा है हेडिंग्स के साथ, आपने ऐसे ही एज इट इज़ ही मेंशन करना है, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो यहाँ से आपने जिस प्लांट के बारे में पूछेगा उसकी डेफिनेशन के साथ 2 to 3 अडेप्टेशंस लिखनी है, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला हमारा जो पॉइंट है या पहला हमारा जो प्लांट है उसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर इस वर्ड को तोड़ें तो पहला वर्ड हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स मीन प्लांट बनता है। वाटर कौन सा वाटर है जी? चले इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। दोज प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स या वो वाले पौधे विच लिव या लाइव इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, दो तरह का वाटर होता है, जैसा कि मेरीन वाटर जिसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और दूसरा फ्रेश वाटर जिसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है, जिसमें आप नहरें ले सकते हैं, दरिया वगैरह ले सकते हैं। तो ऐसी जगह पे रहने वाले प्लांट को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मामलात होने चाहिए या किन वजह से वो वहाँ पे रह रहा है, वो उसकी अडेप्टेशंस हैं। आइए उनको देखते हैं। पहली है हैज़ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीफ। इसके जो पत्ते हैं उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि बड़े बड़े पत्ते होने चाहिए या बड़े बड़े पत्ते होते हैं। अगर इसके पत्ते ज़्यादा होंगे, हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो इसके अंदर डेफिनेटली स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। स्टोमेटा बेसिकली क्या है? स्टोमेटा कहते हैं पत्ते के अंदर या प्लांट्स के अंदर ऐसी खिड़कियां हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपैरेशन होनी है, यानी कि पानी ने बाहर आना होता है। इसके अलावा इसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज भी होती है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में होंगे स्टोमेटा तो डेफिनेटली फिर वाटर की अमाउंट भी जो है वो एक्सेस लूज होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा मकदार के अंदर वाटर जो है वो बॉडी से बाहर आएगा प्लांट की। तो ये जो वाटर का बॉडी से बाहर आना है, इसी चीज़ को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन बेसिकली है क्या चीज़? इसकी मिसाल से आपको समझाते हैं। जैसे कि गर्मियों के अंदर हम लोग कपड़े धोने के बाद उसको खुश्क होने के लिए छत पे या कहीं पे लटका देते हैं, तो उसके अंदर से, कपड़े के अंदर से पानी जो है वो बुखारात बन के हवा में उड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से पत्ते के अंदर से या प्लांट के अंदर से पानी जो है वो बुखारात बन के निकल जाता है, वेपर्स बन के निकल जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ज़्यादा है, ठीक है, और वैसे भी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से इसके अंदर ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्यूटिकल एब्सेंट ऑन रूट स्टेम एंड लीव्स। क्यूटिकल ये एक हिफाजती लेयर है, ये इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। उसकी रीज़न ये है इसको ज़रूरत ही नहीं है पानी को बचाने की, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे वाटर लिली और हाइड्रिला इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे हाइड्रोफाइट्स के बारे में पूछेगा, आपने एज इट इज़ ही जैसे स्क्रीन पे मेंशन है लिख देना, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो फाइट। जीरो मीन ड्राई और फाइट्स मीन प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि खुश्की वाले इलाके में रहते हैं उनको जीरो फाइट्स कहते हैं। अब खुश्की वाले इलाके कौन से हैं? जैसे कि डेजर्ट, सहरा वगैरह, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, दोज प्लांट विच लिव या लाइव इन डेजर्ट आर्टिफिशियल एरियाज, उसको हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। जो कि सहराई एरियाज़ के अंदर या खुश्की वाले इलाकों में रहते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। इनके पास अडेप्टेशंस कौन कौन सी होते हैं जी? हैज़ स्मॉल एंड थिक लीफ, इनके छोटे पत्ते होते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि इनके पास पानी की किल्लत है, कमी है, तो इन्होंने स्टोमेटा कम रखने हैं, सरफेस एरिया कम रखने हैं, हर चीज़ को छोटा रखना है। तभी तो जाके इनके अंदर से वाटर की अमाउंट जो है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम ही बाहर ट्रांसपायर होगी। तो हैज़ स्मॉल एंड थिक लीव, छोटे और मोटे इसके पास पत्ते होंगे। थिक क्यों होंगे वो आगे जाके बात करते हैं। हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया, उसका जो सतही रकबा वो भी कम होगा। हैज़ थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल, जी ये जो मोम की तरह की इसके ऊपर क्यूटिकल होती है, इस वजह से इसके पत्ते थिक होते हैं। बेसिकली क्यूटिकल को अगर आपने समझना स्टूडेंट्स, तो एप्पल के ऊपर जो लेयर होती है वो एक क्यूटिकल की लेयर होती है। तो हेल्प क्या करती है वो आगे जाके हम देखते हैं। है स्ट्रोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मस, और इसके स्ट्रोमेटा जो है एपिडर्मस की निचली सतह पे होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक नई बात जो है वो देखते हैं। शेड देयर लीव, जब ये अपने पत्ते गिरा देते हैं इन ड्राई सीजन, खुश्की वाले इलाके में या खुश्की वाले मौसम के अंदर,
देन देयर स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो इन्होंने रोकना नहीं है, तो फिर वो कौन सा परफॉर्म करेंगे, तो इसका जो तना होता है, जो स्टूडेंट्स जो स्टेम होता है, वो इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आगे लेके चलेंगे। प्रिवेंट टू लूज ऑफ वाटर, तो कोशिश करेंगे वाटर को कम से कम लूज किया जाए, बचाया जाए। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, तो निकलने से, लूज करने से ये वाटर को बचाते हैं। कौन बचाता है? जो ऊपर हमने क्यूटिकल की बात की थी वही इसको बचाता है। अच्छा, इन रेनी सीजन जब बारिश वाला इलाका या बारिश वाला मौसम होता है तो उसमें क्या होता है जी, स्टेम स्टोर वाटर। स्टेम जो होता है, तना जो होता है इसका, ये वाटर को स्टोर कर लेता है। किसके अंदर करता है? बाय सिकुलेंट ऑर्गन्स। इसके अंदर एक खास किस्म के मखसूस जूसी जो है वो ऑर्गन्स होते हैं जिसको सिकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं, उनके अंदर ये स्टोर कर लेता है। अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो स्टूडेंट इसमें कैक्टाई यानी कि कैक्टस इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में दी गई है, और इसके अलावा इसकी ओपोनिटिया भी एग्जाम्पल बनती है। तो स्टूडेंट तीसरा हमारा जो है या थर्ड वन जो है वो हमारे पास मीजोफाइट्स प्लांट आ गया है। अगर हम इसकी बात करें, इसको पढ़ें, तो मीजो मीन मॉडरेट यानी कि दरमियाना मोतदिल, जो ना ज़्यादा पानी हो जो ना ज़्यादा खुश्की हो, उसको मीज़ो कहेंगे या मॉडरेट कहेंगे। फाइट्स मीन प्लांट, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दोज प्लांट विच लिव या लाइव इन मॉडरेट वाटर, इनके दरमियाने किस्म के पानी के अंदर होंगे। आप ऐसा कह सकते हैं उसमें बाज़ का ज़्यादा पानी आ जाएगा, बाज़ का पानी की किल्लत हो जाएगी, तो उसको हम मॉडरेट कहते हैं। इसके अडेप्टेशंस की बात करें, इनसुफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर क्या होता है, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ओपन ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक। क्यों ऐसा करते हैं? टू प्रोमोट लूज ऑफ एक्सेस वाटर, ताकि बहुत ज़्यादा पानी जो अंदर जमा हो गया उसको निकाला जाए। आप ऐसा समझ लें कि जैसे हम लोग रोज़ों के अंदर सुबह के टाइम पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो हमें वाशरूम बार बार जाना पड़ता है, तो वो क्या हो रहा है, हमारे किडनी जो है एक्सेस वाटर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेगा, उसको फिर लूज़ करना पड़ेगा। तो ये तब यानी कि ये उसको ज़्यादा लूज़ करने के लिए स्टोमेटा कैप्ट ओपन रखते हैं। दूसरी बात, इनरिस्ट्रिक्टेड यानी कि जब पानी की किल्लत हो जाती है फिर क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लूज ऑफ वाटर, स्टोमेटा को क्लोज कर लिया जाता है ताकि वाटर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। रूट सिस्टम्स एंड रूट हेयर्स आर वेल डेवलप, इसके अंदर रूट सिस्टम और रूट हेयर सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है, इसके अंदर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, रूट हेयर क्या चीज़ें हैं? आप कैरेट को देखते हैं या गाजर आपने खाई होगी, उसके ऊपर हल्के हल्के हेयर्स होते हैं, उनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के अंदर और दीगर मामलात के अंदर हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें स्टोमेटा की, स्टोमेटा यूजली लोअर यानी कि नीचे वाली सतह के ऊपर ऑफ एपिडर्मस प्रेजेंट होते हैं, तो नीचे वाली सतह के ऊपर यानी कि एपिडर्मस की निचली सतह के ऊपर ये पाए जाते हैं। एपिडर्मस बेसिकली ऊपर वाली लेयर को कहते हैं और उससे नीचे ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। लीव्स एंड ब्रांचेस विद क्यूटिकल, इसके लीव्स और ब्रांचेस भी क्यूटिकल के साथ ही मिले होते हैं या क्यूटिकल इनके ऊपर चढ़ी होती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स ब्रासिका, रोज और मैंगो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं, और ये मीजोफाइट्स के प्लांट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो तीनों को आपने ऐसे ही मेंशन करना है अपने पेपर के ऊपर, इंशाल्लाह आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर शॉर्ट आए तो आपने यहाँ से 3 to 4 अडेप्टेशंस और साथ में इसकी डेफिनेशन करनी है जिसके बारे में भी पूछा जाएगा, और एग्जाम्पल भी कर देंगे तो ये बेस्ट है, और इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।